कहते हैं, एक बार एक गोपी यमुना किनारे माऊ बैठी, और यमुना किनारे माऊ बैठी, बैठने पर ध्यान लगा रही, और जैसे ही ध्यान लगाने लगी, आहा, ध्यान लगा रही थी, बिल्कुल मगन बैठी समाधि स्थिति में, कहीं से दौड़ के नारद बाबा आ गए। नारद बाबा ने बाग गोपी थे, नारद बाबा ने देखा, बोले जे गोपी कौन को ध्यान कर रही है, संत लोग जिनको ध्यान करे वो इनके आंगन में खेले गए, और ये गोपी कौन को नयो देवता आ गए हो, मुझको पता ही नहीं लगी कौन सो नयो दौड़ के गए, और पूछी ए गोपी क्या कर रही है, छोरी बताइयो ने। और जैसे ही कही, बोले बाबा तू चलो जा, बोले बहुत दुखी हो गई। बाबा बोले वाह, सारा सुख जाके आंगन में खेले तो भी जे दुखी है गई। अब तो नारद जी ये बाद में पूछते, देवता कौन सो नयो आए हो, नयो प्रश्न है गए हो। नारद बाबा जी बोले पहले ये बता तो दुख कहाँ है, पहले तो तू दुख बता। बोले एक दुख हो तो बताऊं, तू बाबा जा, तू रहने दे, तो कछु न कर पाओ, मैं ठीक हूं। अब बाबा ने कही तुम लोग जाने ना है, मेरे हाथ में वीणा देवता ने दी है, मेरा नाम नारद है। अच्छा तो को बताना भी पड़ेगा, तो ठीक है बाबा, और दिनांक की बात तो छोड़, तो को मैं आज की बात बताऊं, और दिनांक तो दुख रोज रहे, पर आज की बात बताऊं। बोले क्या है परेशानी है, बताइयो ने। जे गोपी बोरी, आज सुबह सुबह की बात, मेरी सास मुंह से बोली, ए जल्दी जा गैया काट ला, गैया का दूध निकाल ला, ने जल्दी दौड़ के जा गैया का दूध, बाल्टी ली, रस्सी ली, और अभी गैया का दूध निकास कहीं का है, तो एक देर में ही का भयो, दूर से ठाकुर जी कहीं ते आ गए, और बोले एरी भाभी, बोले का कर, बोले सगरो दूध घर के ताई रखेगी, और हम जहां भूखे खड़े तो कुछ। और जैसे कही, बोले अरे कन्हैया, हे नंदराय, तू कैसी बात न करे, तुम्हारे घर 9 लाख गैयान है, अरे कोई बात ना निकलियो, मुंह माओ मोड़ा मारू ला तो दूध गैया के थन के ताई, मोड़ा माने मुखमंडल कर दियो, और अब तो ये सारो दूध अब इधर भगवान श्री कृष्ण पी के आनंद ले रहे हैं, और जे गैया का दूध भगवान के मुखमंडल में पिला रही है। और इधर थोड़ी सी देर में सासू माता ने आवाज लगाई, बोले बहुतो लक्षण ना है, सगरो दूध फैला दियो। जैसे ही आंख खोली तो देखी तो वहां ना कोई नंदराय ना कोई लाला। अब तो भैया साधारण सास ना है, ब्रज की है। बोले तो लक्षण ना है, नहीं मेरी बहू कछु करती ना है, जल्दी जा, जल्दी से धान कूटला, वरना तो आज। दौड़ के गई, धान कूटने को सामान रख ली नो, और अभी थोड़ा प्रारंभ ही किया है, और प्रारंभ करते करते वही नंदर आया के बोले अरे भाभी, बोले क्या कर रही है, बोले लाला, बोले सगरे दिन काम करती रहेगी, मुंह से बतियाएगो कौन, हम यहाँ ऐसे ही अकेले खड़े हैं, तो हमसे ना बतियाएगी। कौन कह रहा है, मधुरया गिरा बलगु बाग गया, बुध मनो गया पुष्प रेक्षा, जिसकी बातें सुनने के लिए संसार तरसता है, जो मीठी मीठी वाणी जब बोलते हैं तो गोपियां कहती हैं मधुरया आ गया, एक एक शब्द। और वल्लभाचार्य जी ने तो छू के देखा है, सारे संतों ने तो दूर से दर्शन करे हो, पर वल्लभाचार्य जी का जो गीत है वो ऐसा लगता है स्पर्श किया हो, और फिर बता रहे हो अधरम मधुरम वदनम मधुरम मथुराधिपते, छू छू के देखा, स्पर्श करके। ऐसे मधुर वाणी बोलने वाले गोपी थे, कह रहे भाई हमसे ना बतियाएगी। बोले नहीं लाला, तेरी बतियाने की ताई तो ब्रज में आई भाई। अब तो साहब जैसे ही वाणी प्रारंभ हुई, कब सवेरे से दोपहर से संध्या का समय आ गयो, और सासू माता फिर जोर से बोली तो लक्षण ना है, तो आज कोई ना बचा सके, जल्दी जा यमुना माऊ जल भरला। अच्छा, देखा तो वहां कहीं कोई दौड़ के गई,
घर के मटकान को उठायो है, और जैसे ही उठायो दौड़ के गई यमुना माऊ। जैसे ही जल भरने लगी, जैसे ही जल भरी तो जल ज्यादा है गयो। जैसे ही जल भरने लगी, वहीं पे नंदराय आके बोले, ए भाभी, बोले का तू कहे तो तेरी मटकिया उछाए दू, उठा दू? बोले हाँ नंदराय, तू ही तो है अपनो ने को चाहिए। और जैसे ही भार छोड़ा, मटकी गई फूट, किस्मत गई रूट। बोले कहा कर रही है? हेरी सखिया होरी में अबीर को निक्सो, अहीर को निक्सो ना। बोले ऐसी होली के लिए बाके संग इन आंखों से गुलाल तो निकल गया, पर वो नंदराय एक बार बस गया तो अक्षणमिदम अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों में एक बार बस जाते हैं तो जाते नहीं हैं। नारद जी ने माथे पर हाथ रखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कही। और ये गोपियां क्या कह रही हैं? कछु ऐसा उपाय बता दो जिससे, अरे नहीं साहब, वो बस जाएंगे। इसीलिए हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान ने केवल और केवल ब्रजमंडल के लिए कहा है, वृंदावनम परित्यज पादेकम न गच्छति। मोहे नंद बाबा की आन है, मैं कभी ब्रजवासी को छोड़ के ताए ना जाऊं। तो ऐसी ये प्रेम की भूमि है साहब, इसको समझने के लिए हृदय चाहिए, बुद्धि का प्रयोग। इतना प्रेम ठाकुर जी से करो, इतना प्रेम। ये गोपियां बहुत प्रेम करे। आप आगे दशम स्कंद की कथाओं को सुन पाएंगे।